फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल रहमान। इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं सोंद गांव फाटे से, जो कि हादसे का हॉट स्पॉट बना हुआ है। आए दिन इस जगह पर रोड एक्सीडेंट होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि करीब की बस्ती है, जहां से लोग जो है रोड की दूसरी साइड उनके जो अजीज़ हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वहाँ उनसे मिलने के लिए जाते हैं, या फिर एक गांव यहाँ पर बसता है पास में ही, जो है सोंद गांव नामी देहात है। उस देहात से भी लोग आने जाने के लिए यहाँ का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और शहर में जाने के लिए इस रोड को यहाँ से क्रॉस किया जाता है। रोड क्रॉस करते समय अक्सर ये होता है कि हाईवे होने की वजह से गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में होती है, गाड़ी ब्रेक नहीं लगा पाती, स्पीड काबू में नहीं कर पाती, और नतीजा ये होता है कि लोग उन गाड़ियों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। उसी चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे कि एक्चुअल यहाँ होता क्या है। एक चीज़ जो हमें इस जगह पर नज़र आई, मेरे पीछे जो स्पीड ब्रेकर है वो काफ़ी दूरी पर है। वहाँ पर आकर गाड़ी थोड़ी स्लो तो होती है, और उसके बाद जहाँ से मेन लोग यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, इस जगह आए तक गाड़ी जो है दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, और रफ्तार इतनी होती है कि फिर उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। अगर ये ब्रेकर थोड़ा करीब हो जाए, थोड़ा करीब रहे, तो शायद लोगों को जो है गाड़ी स्लो होने के वजह से जाने में आसानी हो, रोड क्रॉस करने में आसानी हो। मगर आप देख सकते हो कि ब्रेकर काफ़ी लंबा है, वहाँ गाड़ी स्लो होने के बाद गाड़ी दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, और रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि रोड पर क्रॉस करने वाले लोग जो अक्सर इस तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं। मालेगांव शहर में हुआ, एक जो 3 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवाई। बताया ये जा रहा है कि उस साइड जो ब्रेकर है, ब्रेकर से गाड़ी स्पीड में पास हुई, कंटेनर के ड्राइवर ने स्पीड जो इतनी थी कि उसने गाड़ी नहीं रोकी, स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया, और उसके बाद जो है वो सीधा उस बच्चे के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी, जिसके वजह से बच्चा जाँ बहक हो गया। आए दिन इस तरह के मामलात यहाँ पर होते हैं। रोड अथॉरिटी क्या सिर्फ टोल नाके पर पैसा ही वसूल करेगी? क्या लोगों की जान की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यहाँ पर हाई मास्क नहीं लगाना चाहिए? क्या यहाँ पर इस तरह के रंग नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की मार्किंग नहीं करनी चाहिए कि दूर से ही लोगों को रास्ता नज़र आ जाए, स्पीड ब्रेकर नज़र आ जाए? यहाँ पर जो आने जाने के लिए रोड क्रॉस करने के लिए जो जगह है, वो जगह कम से कम इंडिकेट हो के इतने मीटर पे यहाँ पर रोड की क्रॉसिंग है, ताकि गाड़ी वाले अपनी रफ्तार कम कर ले। मगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आसपास में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, शहरियान को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। सिर्फ टोल पर भारी रकम वसूली जाती है, मगर रोड की जो जिम्मेदारी हाईवे अथॉरिटी की है, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, और इस रोड पर, इस जगह पर आए दिन लोग जान गंवा रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस पूरे हादसा का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रोड अथॉरिटी है। अगर हाईवे अथॉरिटी ठीक से अपना काम करे, वो तमाम साइन बोर्ड, तमाम निशानियां और जो जो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं, अगर उन चीज़ों को यहाँ पर पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया जाए, तो इस तरीके के हादसे जो है होने से बच जाएंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।